पानी पिए प्लीज। अरे अरे अम्मी, खुदा के लिए रोना बंद कीजिए, आपको मेरी कसम। बेटा अल्लाह के बाद एक तुम ही तो मेरी फरियाद सुनने वाले, तुम्हारे सामने भी ना रोऊं क्या? अम्मी, आपके आंसू का एक एक कतरा मेरे दिल पर तेजाब बनकर गिरता है। प्लीज अम्मी मत रोइए प्लीज। अयाज नाराज होकर चला गया, वो कभी नहीं आएगा, मुझे पता है वो नहीं आएगा, वो बहुत खुददार है। क्या अयाज चला गया? मगर कहाँ गया? आपने उसको रोका क्यों नहीं? बेटा फयाज बस अचानक ही भड़क उठे, पता नहीं क्या क्या कह दिया। पता नहीं पापा को क्या हो गया, वो जानते नहीं है कि उनके खुलूस को दुनिया वाले किस नजर से देखते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता मैं पापा को कैसे समझाऊं। नहीं बेटा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे, जब उनका गुस्सा उतरेगा ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। बस तब तुम अयाज के लिए कुछ करो। मम्मी, मेरे पास तो जो कुछ था मैंने बिजनेस में लगा दिया, बाकी अब बचा 2-3 मकान हैं, हम सबके नाम है और पावर ऑफ अटर्नी पापा के पास है। पापा वो सब बेच दें, किसी को पैसे ना दें, लेकिन अयाज को बचा लें। तब अयाज बहुत मायूस हो गया, और तुम्हें पता है उसकी ये कैफियत या तो मैं समझ सकती हूँ या तुम समझ सकते हो। बेटा कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। अरे अरे नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें कि आप उसको फोन लगाइए प्लीज। मेरे पास तो उसका नंबर नहीं है, उसने कल ही तो लिया यहाँ का नंबर। मेरे पास उसका नंबर है, मैं फोन लेकर आता हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज प्लीज आप रोना बंद कीजिए, मैं कमाल अंकल से भी बात करता हूँ, ठीक है? मैं फोन लेकर आता हूँ। अच्छा ना, जाने दें आप। आज ना मैं आपके बाजू पे सर रख के सोऊंगी, गहरी नींद में सुकून की नींद सोऊंगी। तुम तो सुकून की नींद सो जाओगी, मैं तो बहुत बेचैन रहूंगी। तुम्हें पता है मेरे पीछे आसिम को एक प्याली चाय तक कोई नहीं पूछता। तो फिर क्यों छोड़ कर आई हैं उनको? सिर्फ तुम्हारी वजह से। I love you। I love you too। चाय पिए ना। माँ सबके जाए, अपनी खाला के होते हुए खुद को कभी भी तुम यतीम मत समझना। मेरा दिल बहुत दुख जाता है इस तरह से। अरे सारी दुनिया तुमसे बेशक दूर हो जाए, मगर तुम्हारी खाला के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं हो सकते। अपने आप को कभी यतीम ना कहना मेरे सामने। हाँ, इसलिए कि मेरा बाप नहीं है। अगर मेरा बाप होता तो मुझे इस तरह लवारिस नहीं छोड़ता, मेरे मसलों के हल ढूंढता, मुझे नाकाम आशिक कह के धुतकारता नहीं। हाँ भाई ये बात तो है, सौतेला बाप अक्सर दिखावा होता है, मदावा नहीं। अब अपनी माँ को ही ले लो, अरे वो सगी होते हुए भी सौतेलो जैसा सलूक करती है। हाँ, अपने बेटे के लिए तो सभी कुछ है उनके पास। महीने भर में डूबा हुआ बिजनेस दोबारा से रीस्टैब्लिश हो, और जब बात मेरी आती है तो क्या अपना था। अब आप ही सोचें, अगर मुझे पुलिस यहाँ पे गिरफ्तार करती है एंड दे गिव मी टू स्कॉटलैंड यार्ड, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। मेरे आने वाले वक्त की जमानत कौन देगा? बिल्कुल ठीक कहा बेटा तुमने। अरे यहाँ तो कोई 2 आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी नहीं बहाएंगी, क्योंकि उनके मियाँ जो नाराज हो जाएंगे। मेरा बेटा ये बताओ कि अब होगा क्या? मेरे पास अगर कुछ भी होता ना तो मैं तुम पे से वार देती। बेल जा रही है। कौन है? अरे उठाओ तो सही। आसिम का फोन। बल्कि मेरी बात करवाओ, ला दो। जी कौन? जमीला आंटी आप?
अयाज आपके पास है? आप प्लीज उसको फोन दीजिएगा। अम्मी का यहाँ रो रो के बुरा हाल हो गया, प्लीज। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है ना, जरा मेरी उससे बात तो करवाओ। ठीक है अम्मी, जमीला आंटी हैं, अयाज उनके पास है, बात कीजिए बात कीजिए। हेलो आपा, अयाज आपके पास है? भाई जाहिर सी बात है, और तो कोई ठिकाना है नहीं उस यतीम के पास। तो मैं ही उसे अपने पास रखूंगी ना। तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने सगे बेटे को नाम दे सको अपना। अरे तुम तो सगी होके भी ना 100 तेलों जैसा सलूक करती हो उसके साथ। अरे मैं पूछती हूँ कि क्या कसूर है इस बेचारे यतीम बच्चे का, जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। जो मजलूम हमेशा तुम्हारे शौहर और उसके बच्चों के रहमो करम पे पला है। आपा, ये दिखावे आप बाद में कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ अयाज आपके सामने और आप उसको ये सुनाने के लिए सब बातें कर रही। अरे होश में तो हो तुम शकीला। आप अयाज को फोन दे, वरना मैं सचमुच होश खो दूंगी। लो बेटा बात करो। ये तो उल्टा मुझे बुरा भला कहने लगी। क्या बात है, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? आपके पास ऑलरेडी आपका बेटा मौजूद है। अयाज, तुम्हें मेरी कसम, बेटा तुम घर आ जाओ। तुम्हारे भाई ने वादा किया है कि वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कमाल, उसको मेरा भाई मत कही। मेरा कोई भाई नहीं है, ना ही मेरा कोई बाप। सारे रिश्ते मर गए मेरे। बेटा मैं मर जाऊंगी, खुदा के वास्ते। लो तुम अपने भाई से खुद बात कर लो। अयाज देखो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है मैं अम्मी की आंखों में एक कतरा आंसू नहीं आने दूंगा। और तुम कभी खुद को तन्हा मत समझना, सुन रहे हो ना तुम? बल्कि मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आ रहा हूं। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू कम, मैं खुद ही आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक फैसला किया बेटा तुमने। वहां जाके उनमें रह के अपने आप को मनवाओ। बिल्कुल यही सोचा आंटी। अच्छा बेटा, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? हाँ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस अब चलेंगे। सुनो, एक बात मेरी याद रखना। क्या हुआ, आज सलाम करना भूल गए? अरे यहां तो ये आलम है कि नींद आंखों से कोसों दूर है और दिल वो अल्फाज कहने को बेताब है जिसे तुमने बहाने से सुनने से इनकार कर दिया था। आयमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। अली, मैं बात कर रही हूँ। रायमा तुम्हारी भाभी। भाभी आप? भाभी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप बात कर रही हैं? भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी। वो एक्चुअली वो अली, आइंदा आयमा को फोन मत करना। मैं उसे अभी भी नहीं बताऊंगी कि तुमने उसे फोन किया था। भाभी वो मेरी बात तो ये दोनों इस हद तक बढ़ चुके। आज तो बहुत मजे की नींद आने वाली है। पता है, जब भी आपके बाजू पे सर रख के सोती हूँ ना, मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। आयमा, बचपन को अब भूल जाओ। जवानी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाना सीखो। भाई, मुझ पे कौन सी जिम्मेदारी है? खाया पिया पढ़ा और सो गई बस। अली फोन करता है तुम्हें? हाँ, एक दफा आई थी अली की कॉल। वैसे अली बहुत अच्छा है, बस बचपने में कुछ गलती कर गया। तुमने कभी किया उसे कॉल? मैं क्यों भला कॉल पे बात करने लगी? उस तरह की लड़की थोड़ी हूँ मंगनी के बाद मंगेतर से कॉल पे बात करती रहूं। और वही लड़कियां ना फिर लड़ती हैं शादी के बाद।
इसका मतलब है तुम एक अच्छी बीवी साबित होगी। इसीलिए तो अभी से ज़बान बंद करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छी बात है। चलो अब तुम्हारा सुबह कॉलेज है, जल्दी से सो जाओ। आज तो बहुत मजे की नींद आने वाली है मुझे। तुम बहुत मासूम हो एमा, बहुत मासूम। तुम इस वक्त सब खैरियत तो है ना? अब फयाज तो ठीक है? अंकल पापा भी ठीक हैं, सब खैरियत है। बस वो अंकल देखो बेटा आसिम, ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें वजारत दाखिला, तमाम एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स वाले सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और दूसरी परेशानी की बात यह है कि इसमें कोई सिफारिश भी नहीं चल सकती किसी की। जी अंकल, लेकिन अम्मी बहुत परेशान है। आज काउंसलेट से कॉल आई है, कल को वो लोग पुलिस घर पे भिजवा सकते हैं। बिल्कुल भिजवा सकते हैं। देखो आसिम, अयाज को सामने आना होगा और ये एक दिन का मसला नहीं है, उम्र भर का सिलसिला है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। लेकिन अंकल अम्मी नहीं चाहती कि अयाज सामने आए। देखो बेटा, ये नामुमकिन है। अच्छा खैर, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से कोई ताल्लुक रखने की या हमदर्दी करने की। ये सब लोग खुद गर्ज हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं पूरे होश हवास में हूँ। अब आप अपने होश में आ जाइए। आपको अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि ये लोग कितने खुद गर्ज हैं। एक यतीम बच्ची को बहू बनाने का आसरा देकर उसे अपने घर की नौकरानी बनाया हुआ है, जबकि शकीला भाभी तो शुरू से उसे बहू बनाने पर राजी नहीं है। अगर ये लोग दूसरों से हमदर्दी की इतनी उम्मीद रखते हैं तो उसके रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर देते? उसे अपने घर का क्यों नहीं कर देते? आंटी अगर आप चाहें तो आयमा और फैसल का रिश्ता। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इतना बड़ा फैसला तुम फयाज की मर्जी का बगैर करने वाले कौन होते हो? अरे सिर्फ पैसों की लालच में। लेकिन फिर भी अगर फयाज भाई और शकीला भाभी आकर कहें तो? पापा नहीं मानेंगे। आयमा रायमा की बहन है और मैं और वो मिलकर उसका रिश्ता। रकम लेने के लिए यही बात है ना? जाओ इधर से, जाओ इधर से। अपने माँ बाप को लेकर आना, उसके बदले तुम्हें रकम मिल जाएगी। मैंने कहा ना, उठो, जाओ इधर से। तौबा तौबा तौबा, कितने तो खुदगर्ज लोग हैं। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो हमारे दरवाजे पे आ गए। चले, आप रहने देना इन लोगों को, क्यों फिक्र कर रहे हैं? चल के आराम करें। आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, आसिम भाई, मैं पापा को मना लूंगा और मॉम भी मान जाएंगी। आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। बस एक बार आयमा का हाथ मेरे हाथ में दे दो। फैसल, अगर तुम ये समझते हो कि पैसों के एवज मैं आयमा का रिश्ता कर दूंगा तो ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ कमाल अंकल की नाराजगी खत्म करने के लिए कह रहा था। अरे छोड़े नाराजगी को, आप सिर्फ आयमा का सौदा करें। तुम होश में तो हो? भाई कभी बहनों का सौदा नहीं करते, समझे? ओहो, गलती हो गई। आप ये समझे मुझसे गलत अल्फाज निकल गया मेरे मुंह से। बिजनेस कर लेते, बिजनेस में तो डील कर लेते हैं ना। आप मुझसे डील कर लें। ना तो मुझे कोई डील करनी है,
और ना ही कोई कारोबार तुमसे। अच्छा फिर बात तो सुने, चले बिजनेस नहीं कर रहे, नहीं करें, मोहब्बत में मेरी बात मान लो। इस तरह मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और आपको आपका भाई। क्योंकि ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये अंग्रेज जो यहां से कैदी लेके जाते हैं ना, क्या हशर करते हैं उनका, 80-80 साल की कैद सुना देते हैं। फैसल, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं सिर्फ यहां पे अंकल से उधार मांगने के लिए आया था, बस। और कितना जलील हुए, मैं मना लूंगा पापा को, मामा को भी। जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि आसिम भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी, बहुत एहतराम करता हूं आपका। क्योंकि आप आयमा के गार्डियन हैं और मैं आयमा से बहुत मोहब्बत करता हूं। बल्कि ये कहें कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। और अगर हमारे नसीब में जुदाई आई ना, तो हम दोनों मर जाएंगे। छोड़ो मेरा हाथ, पागल हो तुम तो। आसिम भाई, आसिम भाई, मेरा बच्चा अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे, ये भी नहीं सोचा कि मर जाएगी तुम्हारे बगैर वो। आसिम ने क्या कहा आपसे? करेगा वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर। देखो, अभी भी वो तुम्हारे ही काम से कहीं बाहर गया हुआ। तो मामा, इसके लिए आसिम भाई को बाहर जाने की क्या जरूरत थी? वो ऐसे भी इंतजाम कर सकते हैं। उससे वादा किया है तो वो जरूर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। मैं आप आइंदा से आपने मेरा साथ, मैं आपकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ बैठा हूँ, और आप हैं सिर्फ आसिम की माँ बनी है। बेटा, आसिम बहुत मुखलिस लड़का है, वो सबके लिए सोचता है। वो हरगिज भी ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। मामा, अयाज भाई अपनी सलामती की फिक्र करें और आप मुस्तकिल आसिम भाई के बारे में सोचे जा रहे हैं। अगर देखा जाए ना, तो सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ आसिम भाई का। अगर वो वक्त पे पैसे भेज देते ना, तो अयाज भाई का मुस्तकबिल इस तरह तारीक ना होता, और ना ही उनके बच्चे का मुस्तकबिल। ठीक है रे बेनू, अब आप खुद ही देखिए ना, मेरी औलाद गैर मजहबी लोग पालेंगे और खर्चा फिर भी मुझे उठाना। अब इस सिचुएशन में मेरा साथ कौन देगा? कोई है? कौन देगा मेरा साथ? मैं साथ दूंगी, तुम्हारी माँ। तुम बेफिक्र हो, जितना भी जुर्माना अदा करना होगा ना, मैं करूंगी। बस तुम परेशान मत होना, समझे? रिलैक्स हो जाओ। अयाज भाई आपके लिए। मेरे कमरे में रख दो उसको। बेटा, आप परेशान नहीं हो ना? जाओ, जाके आराम करो। आप भी जाइए, आराम कीजिए। आसिम, तो तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है तुम देर करते हो आने में तो मेरी जान सूली पे लटकी रहती है। अम्मी, वो क्या वो? बोलो। अम्मी, वो मैं कमाल अंकल के घर गया था पैसों की बात करने। तो क्या हुआ, वो मान गए? शर्मा आंटी ने जलील करके मुझे घर से निकाल दिया। कहती हैं कि अगर आयमा का रिश्ता देना है तो अम्मी अबू को साथ लेकर आओ और फिर कर्ज भी मिल जाएगा। क्या? तुम्हारे पापा तो नहीं मानेंगे? वो रकम देने को तैयार है? ये तो वैसे ही जुल्म होगा। वो लोग किसी तौर पर आयमा के लायक नहीं है, रिश्तों की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं।
हमें मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आयमा का नसीब ऐसे लोगों के साथ छोड़ूं। आयमा इस घर पे कौन सी कयामत बन के गिरने वाली है ये तो तुम देखना। अम्मी बस तुम्हें अपनी माँ की मिन्नत समाजत आंसू किसी चीज की कोई परवाह नहीं है कोई फिक्र नहीं ना, बस अपनी साली की बड़ी फिक्र है। अम्मी हटो परे। अम्मी इस दुनिया में मुझे सारे रिश्तों से आप ज्यादा प्यारी हैं। कैसे यकीन कर लूं मैं? अम्मी मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, बस आप मेरा यकीन कीजिए ना, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। फयाज, आप यहाँ बैठे हैं, कितनी देर से मैं ये जूस बना के आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, लीजिए। क्या बात, तबीयत ठीक है? लग रहा है सारी रात सोई नहीं हो तुम। आपको तो मेडिसिन ने काम किया ना, खाइए और सो गए। नाराज हो? नहीं, बस अंदेशे और वसवसे परेशान किए रखती हैं मुझे। अयाज की सोचें, समझ में नहीं आता कि उसे किसने मशवरा दिया था कि वो यूके जाके शादी करे। अयाज ने बहुत बड़ी गलती की है और अक्सर पाकिस्तानी शॉर्टकट के लिए ऐसी गलतियां करते हैं। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? साहब पुलिस वाला है। प्लीज बुलाओ। एक मिनट मुझे बात करने दो। आप मुझे फयाज कहते हैं और माय वाइफ आप? मेरा नाम फिरोज चौधरी है और मैं ब्रिटिश कॉन्सुलेट की तरफ से हूँ, और मैं क्यों आया हूँ ये आप जानते हो। अयाज आया था लेकिन अब तो यहाँ नहीं है। शकीला, मुझे बात करने दो, आप अंदर जाओ। आप तशरीफ रखें प्लीज, जाए आप अंदर। अयाज, बेटा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ अमीन? बेटा वो ना ब्रिटिश कॉन्सुलेट वाले आए हैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, प्लीज। अयाज बेटा पिछले दरवाजे से भाग जाओ, टाइम जाया मत करो। अयाज तैयार होके नीचे आओ और उनके साथ जाओ। अयाज हरगिज नहीं जाएगा, आप उन्हें कह दिया अयाज घर पे नहीं है, यहाँ नहीं रहता। मैंने उन्हें कह दिया है कि वो घर पे है और इसे जाना चाहिए। नीचे आओ। अगर तुम फरार हो गए तो मफरूक कहलाओगे। अयाज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये। पापा ये क्या कर रहे हैं आप क्यों अयाज भाई को जबरदस्ती फंसवा रहे हैं? अगर ये एक बार उनके पकड़ में आ गए ना तो सारी जिंदगी ये जेल में सड़ेंगे। हाँ प्लीज उन्हें कह दें अयाज यहाँ नहीं रहता वो यहाँ पे। अब आपने ये क्या किया? उनको क्यों बता दिया कि मैं घर पे हूँ? अगर तुम फरार होगे तो मुसीबत में फंसोगे। तैयार होके नीचे आओ। फयाज उन्हें क्या होगा? पापा ने मुझे जानबूझ के गिरफ्तार करवाना, ऐसे होते हैं ना। मगर अब होगा क्या? हमें वैसे ये ठीक नहीं किया पापा ने अयाज भाई के साथ।
आसिम भाई कहाँ? वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए। अच्छा ना अम्मी, ठीक है, अब आप रोइए तो नहीं। या अल्लाह, मेरा बच्चा। रात से आयमा की बड़ी बहन आई हुई है और आज कॉलेज वही छोड़ने जाएगी उसको। पर कैसे जाएगी? यहाँ गाड़ी तो है नहीं कोई। अरे जैसे भी जाएगी, रात से तो यही बात हो रही है। आंटी, आप मुझे एक बार आयमा से मिलना। आप जितने पैसे बोलेंगी मैं आपको उतने पैसे दूंगा। तो सुन लड़के, ये पैसे लेके ना मैं किसी की इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकती, और आयमा तो मुझे अपनी औलाद से बढ़कर है। तो फिर कल आपने पैसे क्यों ले लिए थे? तेरे मुंह पे मारने के लिए। क्या मतलब? अपनी ज्योति अपने सर पर पड़े ना तो ज्यादा असर करती है, समझ गए ना? आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं आयमा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखे हैं बहुत, हमने अफसाने मोहब्बत के आगाज भी रुसवाई और अंजाम भी रुसवाई। ये बाल ना मैंने धूप में बैठ कर सफेद नहीं किए हैं। ये पैसे देके ना नौकरी तो मिल जाती है, मोहब्बत नहीं मिलती। खाला कौन है? भंगी है। ए, मोहल्ले में झाड़ू लगा के ना निकलने, घर में कूड़ा कोई नहीं है, चले गए। बस खाला वो भंगी चला गया? हाँ हाँ, अगला दरवाजा देखने गया है। पर तुम कहाँ जा रही हो? मैं आयमा को छोड़ने जा रही हूँ। एक बात कहूँ बिटिया, तुमने और तुम्हारे ससुराल वालों ने आयमा को बिल्कुल छुई का फूल बना दिया। बिल्कुल ही बेएतबार समझते हो उसे। खाला मुझे आयमा पे तो एतबार है, लेकिन इस जमाने पर नहीं है। ये जमाना दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हाँ, ये तो ठीक है, पर इतना एतबार तो दो कि वो जमाने को समझ सके। वो तो बिल्कुल ही उंगली पकड़ कर चलने की आदी है। इसीलिए तो डर लगता है खाला। खैर, अरे आ गई तुम तैयार होके? चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। क्या जरूरत है आपको जाने की? अगली गली से मैं वैन लेती हूँ, उसके बाद वो घर तक ड्रॉप करती है। आपको जाके क्या करना है? तो मैं तुम्हें अगली गली तक छोड़ आती हूँ। आफी, हाय हाय हाय, हेलो, अपनी हालत तो देखो, उठते बैठते तो तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और जा रही है उसको अगले मोहल्ले छोड़ने। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ खाला, आप ले जाइए इसे। हाँ हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप इनके साथ रहें, इनका ख्याल रखें, मैं खुद चली जाऊंगी। आप आए इधर बैठे आके। न जाने अब वो मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेंगे। आप जानती हैं मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था? वो भी अपनी बीवी को छोड़ के पाकिस्तान भागा है। फिर उसकी बीवी इंग्लैंड से यहाँ आई, उसको अरेस्ट कराया, अपने साथ इंग्लैंड लेके गई और वहां पे भी जेल में डलवा दिया। चुप करो, मेरा कलेजा कटा जा रहा है। और तुम? मैं तो चाहती थी अयाज को कहीं भगा दूं, फरार करवा दूं, छुपा दूं, लेकिन फयाज ने अपने हाथों से मेरे बच्चे को उनके हवाले कर दिया। क्या किया फयाज, आपने क्या किया? वैसे मामा, पापा को सबसे ज्यादा आसिम भाई अजीज। अब देखे ना कैसे जाली दवाइयों का इल्जाम 2 दिन में खत्म करवा दिया उन्होंने। आसिम भाई बना रहे थे ना जाली दवाइयां, और सारा इल्जाम मुझ पर आया। चुप करो, मौके से फायदा मत उठाओ। जानती हूं कि जाली दवाइयां कौन बना रहा था। आसिम होता ना तो कभी भी अपने भाई को इस तरह ना जाने देता। बीना, फोन लगाओ आसिम को। कोई फायदा नहीं फोन करने का। मैंने ऑफिस में फोन किया था, पता चला था कि वो मीटिंग में मसरूफ है, नहीं आ सकते। हद होती है, घर में कयामत टूटी हुई है और वो मीटिंगों में मसरूफ है। बीना, मेरा फोन उठाओ, उससे फोन करो। जितना भी बिजी होगा ना, कॉल आंसर जरूर करेगा। मैं खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें, पहचाने आसिम भाई को। कहीं ऐसा ना हमारा अशर भी अयाज भाई जैसा हो।
कोई पुरसाने हाल नहीं होगा हम भाइयों का फिर। ठीक कह रहे हो, मगर मैं अब क्या करूं? अपने दिल को कैसे समझाऊं? गिला है तो फयाज से। इसीलिए पापा को कोई दिलचस्पी नहीं अयाज भाई से। और क्यों दिलचस्पी हो, उनका बेटा तो अय्याशी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका रूप तो नहीं है ये। एक अनजानी सी कशिश मुझे यहाँ केज करे आई, तो मैंने आपको देखा तो पता चला वो तो आप ही कशिश थी। आए मैं आपको ड्रॉप करूँ? नहीं, मेरी वैन आ रही है, मैं चली जाऊंगी। आपकी वैन नहीं आई। क्यों? किसी दीवाने ने उसकी दोनों टायरों के ऊपर फायर कर दिया और आपके ड्राइवर को पता भी नहीं चला। चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने फायर किए है ना? हाँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो फायर मैं अपने सर पे रख के भी कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़ो। चलो। पियो पियो, कुछ तबीयत संभल रही है? अब बेहतर है खाला। अपना बहुत ख्याल किया करो, इस हालत में अपने आप को परेशान मत किया करो। खाला क्या करूं, परेशानियां तो दरवाजा खोल के खुद ही अंदर आ जाती हैं। आयमा, क्या हुआ मेरी जान, क्या हुआ? अभी उसने मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाया, मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती बिठा रहा था मुझे। आयमा कौन मेरी जान, कौन? फैसल? हाँ फैसल बहुत घटिया इंसान है, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था और उसने मुझे बताया कि मेरी कॉलेज वैन पे उसने फायरिंग भी की है। फैसल तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सरेआम आयमा का हाथ पकड़ा। आयमा लावारिस नहीं है। कितना ढीठ है ये, घर तक मेरे पीछे आ गया। फैसल आयमा कोई लावारिस नहीं है, मैं जिंदा हूँ अभी। अभी अब फिर गलत समझ रहे। मैंने इसे मेरे साथ ले जाने को कहा क्योंकि जहाँ इसका कॉलेज है वहाँ के हालात खराब हो गए थे, फायरिंग हो रही थी वहाँ। इसका हाथ पकड़ के मैं इसे ले जाना चाह रहा था वहाँ से। झूठ बोल रहा है ये। हाँ तो सारे हालात के बारे में बता देता ना इसको, कॉलेज ले जाने की दावत क्यों दे रहा था? ये मेरी बात का यकीन करती, और अगर आपको भी यकीन नहीं है तो इसके वैन वाले को फोन कर लें, उसकी गाड़ी पे भी 2 गोलियां लगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं उस वैन में जाती हूँ? इसकी कॉलेज की वैन पर नाम लिखा हुआ है इसके कॉलेज का। बहुत हालात खराब है, मैं तो खुद रूट बदल कर आ रहा हूँ। फैसल तुम अभी निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा तुमने आयमा को तंग करने की कोशिश की। अब्बू ने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया तो ये खत्म हो गया, भूल जाओ अब आयमा को। आयमा कोई बिकाऊ माल नहीं है। मैं आयमा को बिकाऊ माल समझता भी नहीं, जो इसको खरीद सके। मैं चाहता हूँ उसे बिकाऊ माल तो इसे आसिम भाई ने समझा, जो कल रात इसका सौदा करने हमारे घर आ गए थे। फैसल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसिम के बारे में ऐसी बात करने की? तुमने आसिम के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया कैसे? नहीं आ रहा ना आपको यकीन, तो मेरे पापा को फोन कर, उनसे पूछ लो। और अगर तब भी यकीन ना आए तो आसिम भाई को फोन कर और उनसे खुद पूछ लें कि कल रात वो हमारे घर नहीं आए इसका सौदा करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं? फैसल तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अयाज भाई आज सुबह गिरफ्तार हो गए और आसिम भाई इसीलिए परेशान भी फिर रहे थे। रात हमसे पैसे मांगने के लिए हमारे घर आए थे ताकि वो अयाज भाई का जुर्माना दे सके, और इसलिए वो तैयार थे इसका रिश्ता मुझसे देने के लिए। फैसल मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नेकी का तो जमाना ही नहीं। नेकी का बच्चा, उतारो मैं जल्दी, जाए यहाँ से।
खाला आप भूल गई हैं क्या? याद कराती हूँ मैं तुझे, याद कराती हूँ। चल निकल यहाँ से, चल निकल। ये सच कह रहा है क्या? ऐसा हो सकता है आयमा। आसिम को अपने माँ बाप और बहन भाइयों के अलावा कुछ नहीं दिखता। मैं आसिम को कभी माफ नहीं करूँ।